हमारे साथ इस वक्त माजिद साहब जुड़े हुए हैं। माजिद साहब, जो नेटवर्क का इशू पूरे इलाका बोंजवा में है, पतनाजी बी में है, ए में है, खास हर जगह लोग 5G के दौर में जी रहे हैं। आज आपने एप्लीकेशन जो है वो तहसीलदार साहब को सबमिट की, तो क्या कुछ उन्होंने आपको आश्वासन दिया है? देखिए, आज का जो मूव मैंने किया, एक एप्लीकेशन मैंने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बोंजवा को मूव की है टेलीकॉम कंपनीज के खिलाफ। बोंजवा में 4-5 टावर्स हैं, कुछ डिफंक हैं और कुछ सर्विस में हैं। लेकिन हमको टेलीकॉम कंपनीज ले गई हैं 15 साल पीछे। जब नया नया नेटवर्क स्टार्ट हुआ था, लोग खिड़कियों और दरवाज़ों के ऊपर खड़े होकर मोबाइल रखते थे, तो उस तरह नेटवर्क कहीं हल्की फुल्की बात होती थी। पूरी दुनिया 5G एंजॉय कर रही है फ्री, और हमें 2G भी स्पीड भी नहीं मिल रही आजकल। अगर हम बात करें पतनाजी बी, ढांडल वगैरह इस एरिया की, तो वहाँ तो लोग बिल्कुल हकीकत में खिड़कियों के ऊपर मोबाइल खड़ा करके रखते हैं ताकि बात हो सके कम से कम। तो ये जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, ये लूट रही हैं। ये कोई बंदा जो बोंजवा का इंचार्ज है, वो बोंजवा का पैसा लूट रहा है, पैसा वसूल रहा है। और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की ब्लंट वायलेशन है। डेलिब्रेटली हमको इस तरह से हमसे पैसा लूटा जा रहा है बोंजवा वालों से। और जो प्रॉमिस्ड सर्विस है कि आप हमको, देखो, कंपनीज को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग कंप्लाई करना पड़ता है। जो कंपनी प्रॉमिस्ड सर्विस करे चार्ज के बदले, उसको वो प्रॉमिस्ड सर्विस देनी पड़ती है। और लेकिन ये लोग चार्ज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जो रेट मोबाइल रिचार्जेस का है, और सर्विस दे रहे हैं 2G और बिल्कुल उससे भी कम स्पीड की। तो अभी हमने एप्लीकेशन जो मूव की है तहसीलदार को, एक हफ्ता देखेंगे इस पे क्या एक्ट होता है, TCM तक बात पहुंचती है, क्या जवाब देते हैं, जाती है नहीं जाती है। वरना एक हफ्ते के बाद हम कोर्ट का रुख करेंगे, क्योंकि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बहुत बड़ी वायलेशन है। इतने बड़े इलाके को 60-70 हजार की पॉपुलेशन से पैसा वसूला जा रहा है, बहुत बुरी तरह लूटा जा रहा है, और सर्विस कैसी मिल रही है, 2G की। तो इसमें ये तो बिल्कुल ओपन केस बनता है कंपनी के खिलाफ कि उनको कोर्ट में बुलाया जाए और खड़ा किया जाए, पूछा जाए कि कैसे आप वायलेट कर रहे हैं एक्ट को, और किस तरह से आप कैसी सर्विस दे रहे हैं और पैसा कितना वसूल रहे हैं। खैर, हम देखते हैं इसको एक हफ्ता। हमें पता है इसका इलाज इनको वहीं से होगा जहां मैंने जिक्र किया, जिस एक्ट का इन्होंने वायलेशन किया है। लेकिन फिर भी हमने थ्रू प्रॉपर चैनल, इलाके का मजिस्ट्रेट है, हमने सोचा कि थोड़ा हम एक इसमें स्टार्टअप लें, क्योंकि यहाँ के नेता तो अब उनकी बात भी करनी अच्छी बात नहीं है हर इंटरव्यू में। वो तो अब एक्सपोज हो चुके हैं, लोगों को भी पता है। उनके पब्लिक स्टंट बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, जिनसे उनको काम लेना होता है, उनसे काम लेने की उनकी हैसियत नहीं होती है, या उनको भी मालूम उनकी कमजोरियों का होता है, उनसे काम वो ले नहीं सकते हैं, उनको वो खड़ा नहीं कर सकते हैं इंसाफ के कटोरे में। पब्लिक स्टंट बड़े अच्छे अच्छे मारते हैं, उनसे कोई उम्मीद अब हमारी है नहीं, और हमारी कोई सुनवाई है नहीं। अब यह है कि मेरी कोशिश है, अगर यहाँ पे ये कोशिश कामयाब ना हुई तो इंशाल्लाह कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, टेलीकॉम कंपनीज को वहां खड़ा करेंगे। तो पूरी उम्मीद है वहां से तो इंसाफ मिल ही जाएगा, क्योंकि उन्होंने ब्लंट वायलेशन की है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, और लोगों से बहुत लूटा है, बहुत पैसा वसूल रहे हैं, और सर्विस बिल्कुल जीरो है यहाँ की। टावर्स जो 5-6 साल निकालते हैं वो डिफंक होते हैं, और फिर उसमें पता नहीं तेल की करप्शन है क्या नहीं है, किस वजह से वो फेल होता है। इस सब को भी देखा जाएगा। शुक्रिया।